अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और जेन्युइनली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अपनी ओल्ड स्टोरीज को रिपीट करना बंद करो। ना सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए बल्कि अपनी पूरी हैप्पी लाइफ के लिए, क्योंकि आप चाहे अभी जो भी डिज़ायर कर रहे हो, आने वाले टाइम में अगर आप उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर भी लेते हो तो आपके पास और भी बहुत सारी डिज़ायर्स होंगी मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती है। और अगर आप एक ही पुरानी स्टोरी को रिपीट करते रहते हो तो आप न्यू रियलिटी कभी क्रिएट नहीं कर सकते। और इस जगह पे ऐसा होता है कि अगर आप अपनी पुरानी स्टोरीज को रिपीट करना बंद नहीं करते हो तो जो नेगेटिव पैटर्न रिपीट होता हुआ आया है आपकी लाइफ में वही होता हुआ चला जाएगा और सालों बीत जाएंगे डिजायर्स मैनिफेस्ट करते करते, एक भी मैनिफेस्ट नहीं होंगी और बर्डन आपके माइंड में बढ़ता चला जाएगा। जितना सिंपल ये साउंड करता है स्टॉप रिपीटिंग योर ओल्ड स्टोरी, उतना ही सिंपल ये एक्चुअल में है। और इतना सा ही चेंज अगर आप अपनी लाइफ में ले आते हो तो आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस चीज़ के बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी अपनी बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा था। उन्होंने ये लिखा था एक सेंटेंस के तौर पे कि अगर कभी भी आप अपने आप को किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के बीच में पाओ तो या तो उसी वक्त रुक जाओ या तो उस चीज़ को चेंज कर लो, यानी स्टॉप कर लो अपने आप को उस चीज़ को बोलने से, या फिर अगर आप बोल रहे हो तो उसको चेंज कर लो। इतना सा करने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अब आप समझो कि पूरे 200 पेजेस की किताब, अगर मान लो सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है वो कितने पेजेस की है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मान लीजिए 200 पेजेस की किताब है। 200 पेजेस की किताब में एक ऑथर कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक चीज़ कर लो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। वहीं अगर अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स में देखो तो मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक है वो बुक पूरी स्टोरीज के ऊपर ही है कि आप कैसे अपनी लाइफ की स्टोरीज को क्रिएट करते हो और कैसे वो स्टोरीज आपकी लाइफ को क्रिएट करती है। आप जैसी स्टोरीज रिपीट करोगे आपकी रियलिटी वैसे ही बनती जाएगी, फिर चाहे वो चीज़ आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो। अब स्टोरीज क्या होती है? स्टोरीज आपके ओपिनियंस, आपके बिलीव्स, आपका अटेंशन या आपके नीजक रिएक्शंस। जब आप किसी भी चीज़ पे फोकस करते हो उस चीज़ को आप एक्टिवेट करते हो और वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। ये मैं आपको कल वाली वीडियो में बता रहा था, थिंक फील और मैनिफेस्ट वाली में। जो आपने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद उसको देखिएगा। लेकिन आते हैं हमारे टॉपिक पे कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़ आपकी डिज़ायर में होती है, आप उसके बारे में सोचते हो, हर दिन सोचते हो, कंटिन्यूसली सोचते हो। और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो आपके माइंड में कुछ फीलिंग्स आती है या कुछ सेंटेंसेस आते हैं जो फीलिंग्स को आगे लेकर के चलते हैं। अब वो जैसी स्टोरी आप रिपीट करोगे एज इट इज़ आपकी लाइफ वैसी ही बनती चली जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लेते हैं मनी को लेकर के, आप बोलते हो कि मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है या मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। तो यहाँ पर आपकी डिज़ायर क्या हो गई? डिज़ायर हो गई आपकी पैसे कमाने की। आपकी स्टोरी क्या है? मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे जॉब मिल ही नहीं रही, या जॉब मिलती है तो अच्छी जगह नहीं मिलती है, अच्छी जगह मिलती है तो फिर वो लोग सैलरी नहीं देते हैं टाइम पे। अब ये क्या है? ये स्टोरी है। अब इस जगह पर आप जब भी मनी के बारे में सोचोगे, मनी का थॉट क्रिएट करोगे, इमिडिएटली आपके माइंड में ये स्टोरीज चलने लगेंगी। और अगर आप किसी भी थॉट पे 17 सेकंड तक फोकस करते हो तो उस तरह के और थॉट्स आने लगते हैं। तो उस मोमेंटम में जब आप 68 सेकंड्स तक जाते हो आप मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में होते हो। तो इस जगह पर जब आप ओल्ड स्टोरी रिपीट करने लगते हो, जब आप बोलते हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन स्टोरी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो जॉब नहीं है, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी, मेरे पास तो जॉब मिल ही नहीं रही, मैंने इतनी जॉब की है लेकिन मैं कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही जॉब में, या पैसा कभी टिका नहीं मेरे पास, सैलरी कभी टाइम पे नहीं मिलती या सैलरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से देखो कि ये सारी स्टोरीज़ है। अब ये स्टोरी आपको हमेशा नेगेटिव फीलिंग में लेकर के जाएंगी। अब फीलिंग आपकी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक ये सेंटेंस आपके चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको लेकर के जाते हैं उस फीलिंग तक, क्योंकि वो आपकी करंट रियलिटी में बना हुआ है और रियलिटी में आपको नज़र आ रहा है। इसीलिए जब आप स्टोरीज़ को रिपीट करते हो, इन नेगेटिव स्टोरीज़ को रिपीट करते हो, तो आप इस पे बिलीव करते हो, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका होता है, प्रेजेंट में भी हो रहा होता है और फ्यूचर का भी 100% चांसेस होता है कि इसी तरीके का वो होगा। लेकिन ये होगा तभी जब आप इसी तरीके से सोचते हुए चले जाओगे। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर लेते हो इन स्टोरीज़ को तो आपकी रियलिटी भी चेंज होनी ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियलिटी चेंज ना हो। और इसीलिए एफर्मेशंस का यूज़ किया जाता है। जब आप एफर्मेशंस यूज़ करते हो तो आप एक न्यू स्टोरी रिपीट करते हो। जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो आप एक न्यू स्टोरी रिपीट करते हो। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो आप एक न्यू स्टोरी क्रिएट करते हो। इसी तरीके से आप विजुअलाइजेशन भी करते हो तो विजुअलाइजेशन में भी आप एक न्यू स्टोरी क्रिएट करते हो पुरानी को छोड़ करके। सेम अपने स्पेसिफिक पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस जगह पे भी यही होता है कि पर्सन के बारे में आप सोचते हो, उस पर्सन के बारे में सोचते ही आपकी रियलिटी आपको नज़र आने लगती है कि वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन वैसा है, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, वो ऐसा इंसान है, या उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने उसे इतना सपोर्ट किया उसने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया।
इस तरीके से कंटिन्यूसली माइंड रिपीट करने लगता है स्टोरीज को, और इस जगह पे 17 to 68 सेकंड का घंटों घंटों इन्हीं बातों को आप सोचते हो, और इस जगह पे फिर एट द एंड जब मैनिफेस्ट होता है तो फिर हम सोचते हैं कि यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि हम किस तरीके से अपनी वाइब्रेशन को लेकर के जा रहे थे, हम किस तरीके से अपनी एनर्जी को मूव कर रहे थे, जो हमारी लाइफ में ये मैनिफेस्ट हुआ। और इवन मैनिफेस्ट होने के बाद भी आप जितना चाहे उतना ब्लेम कर लो सामने वाले को या किसी भी सर्कमस्टेंसेस को, तो सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करती या रियलिटी मैटर नहीं करती। जो होती है आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स होते हैं। अब आप तो ब्लेम करते रहोगे, लेकिन उस ब्लेम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जिसको ब्लेम कर रहे हो उसकी इस जगह पे कोई गलती ही नहीं है। आपकी वाइब्रेशन ने ही उस पर्सन को आपसे अलग किया है, और यही वाइब्रेशन जब आप चेंज करते हो तो आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाती है। लेकिन जब रियलिटी में ये चीज़ें दिख रही होती है कि हाँ उस इंसान ने कुछ गलत किया है, भले ही आपने मैनिफेस्ट किया हो लेकिन गलत किया है, इस जगह पे हम उसे अच्छा कैसे बोले। मैं आपको उसके अच्छा बोलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कह रहा हूँ कि अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करो, एक न्यू स्टोरी को क्रिएट करो। भले वो स्टोरी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के ना हो, रिलेशनशिप को लेकर के ना हो, चलेगा। बस समझना यह है कि आपका माइंड एक न्यू स्टोरी रिपीट करे, उस तरीके की स्टोरी रिपीट करे जिस तरीके की आप लाइफ देखना चाहते हो, ना कि उस तरीके की जो आपकी लाइफ चल रही है। यानी जैसा अब्राहम कहती है कि जो हो रहा है उस पर आपका इतना फोकस होता है कि आप उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते जो आपको चाहिए होता है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए जो हो रहा है उस पर से ध्यान हटा करके जो चाहिए उस पर फोकस करो, क्योंकि आप चाहे जो कर लो, आपकी वाइब्रेशन के अपोजिट यूनिवर्स आपको कभी नहीं देता। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया और कुछ बेटर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये स्टोरी रिपीट करनी ही होगी एक न्यू वे में। आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और ये न्यू स्टोरी रिपीट करने के कोई अगर देखोगे तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। इस जगह पे मैं कहता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि हर इस दुनिया में अगर आप देखोगे ना, हर चीज़ें डुअलिटी पे बेस्ड है। एक ही इंसान है, एक ही इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। फिर वो इंसान चाहे आप हो, आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके टीचर्स हो, कोई भी हो, हर एक इंसान का एक अच्छा साइड भी होता है, एक बुरा साइड भी होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उस जॉब का एक अच्छा साइड भी होता है, एक बुरा साइड भी होता है। जैसे जॉब का एक बुरा साइड क्या हो सकता है, उस हिसाब से अगर आप देखो तो काम बहुत ज़्यादा कराते हैं, टाइम पे छुट्टी नहीं देते हैं, या कभी लीव चाहिए होती है नहीं देते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, जब एम्प्लॉय का ज़रूरत होती है तब उसकी केयर नहीं करते हैं। ये होती है नेगेटिव स्टोरीज। अब इस जगह पे क्या है ना, ये रियलिटी में जब दिख रहा होता है तो आपका माइंड इस पर बिलीव करता है। और ये रियलिटी इसीलिए नहीं है कि एक्चुअल रियलिटी है, ये रियलिटी है कि मोस्टली लोग इसी तरीके से फोकस करते हैं। जैसा अब्राहम कहती ना, सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई वही है जो आपका मन मानता है, जो आपने रिपीट किया है, जिस पे आपने अटेंशन दिया है। इसी तरीके से बहुत लोगों को अपने बॉस से प्रॉब्लम होती है, और इस जगह पे एक तरीके का माइंडसेट बन जाता है कि बॉस लोग ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूनिवर्स आपको वो बुरी चीज़ें नहीं दे रहा है, आपने रेपुटेशन दिया है, आपने अटेंशन दी है उन चीज़ों पे, इसीलिए वो नेगेटिविटी लेकर के आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक दुनिया में वैसे भी लोग हैं जो उसी तरह की जगह पे काम करते हैं, या अगर आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में देख रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आपके लिए अकेले के लिए वो नेगेटिविटी नहीं है, सभी के लिए वो हो सकती है। लेकिन किसी का परसेप्शन उसको लेकर के बहुत अलग हो सकता है, और मोस्टली उसको चाटू बोलते हैं लोग, इस तरह के लोगों को जिनको प्रमोशंस ज़्यादा मिलते हैं अपनी ऑफिस में। लेकिन चाहे आप उसको चाटू बोलो चाहे कुछ भी बोलो, इस जगह पर अगर आप ये भी देखोगे ना, तो ये भी एक नेगेटिव या ओल्ड स्टोरी रिपीट करना ही होता है। आप में पावर ऑफ इन्फ्लुएंस होती है। जब आप इस तरीके से बातें करते हो ना, आप सामने वाले को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो। यानी आप अगर देखते हो कि कोई किसी को फेवर दे रहा है बहुत ज़्यादा, यानी बॉस आपके किसी ऐसे पर्सन को या ऐसे कलीग को बहुत ज़्यादा फेवर देते हैं या बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो कोई काम नहीं करता, और उनको इग्नोर कर देते हैं जो बहुत काम करते हैं। और ऐसे में क्या है, वो इंसान जो बहुत काम करता है वो कंप्लेंट्स कर रहा होता है इन बातों को लेकर के कि काम हम करते हैं प्रमोशन वो ले जाता है, काम हम करते हैं अप्रिशिएट उसे किया जाता है, काम हम करते हैं सैलरी उसे मिलती है, काम हम करते हैं एंजॉय वो करता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने बॉस को भी और उस कलीग को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि वो और भी काम ना करे और बॉस उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करे। तो इस तरीके से गेम चलती है। अब ये गेम अगर आपको खेलनी है तो इसका खिलाड़ी तो आपको बनना ही होगा। तो इस जगह पर जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हो, तो जैसे नेगेटिव वाले में आपने अटेंशन दे करके उसको रियलिटी बनाया है और वो 3D में दिख रहा है, तो आप बिलीव इजीली कर पा रहे हो। तो उसी तरीके से जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का यूज़ करते हो और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट करते हो, तो उस जगह पे जो मैंने कहा जैसे कि हर जगह पे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों होती है। एक ही इंसान में अच्छाई बुराई भी है, एक ही जॉब में भी अच्छाई बुराई है। आपकी आदत इस तरीके की बनी हुई है कि आप हमेशा बुरा देखते हुए आए हो। अब आपको उस नज़रिए को बदलना है, अब आपको इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना है, और जब आप इस नज़रिए को बदल दोगे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और ये सिर्फ अब्राहम हिक्स नहीं कहती हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही चीज़ बताई गई है।
यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आप इस दुनिया को देखोगे ये दुनिया आपके लिए वैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर जस्ट हम इन चीज़ों को दे देते हैं नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो ये ऐसी स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं या जो चाहे वो इसे कह सकते हो आप। लेकिन एट द एंड अलाइनमेंट यही है जो सारी चीज़ों से कॉमन होकर के जुड़ती है, चाहे स्पिरिचुअलिटी से देखो, चाहे फिर आप उसको अब्राहम की टीचिंग से देखो। आपको ये चीज़ हर जगह में ही मिलेगी कि अपना देखने का नज़रिया बदलो, और हर जगह में आपको यही सिखाया जाएगा, क्योंकि यही अलाइनमेंट होती है, यही यूनिवर्स की भाषा होती है, यही ईश्वर की भाषा होती है। क्योंकि ईश्वर चीज़ों को अच्छाई में देखते हैं, बुराई देखने का उनका नज़रिया नहीं होता। तो अगर आप अपने जीवन में अच्छाई चाहते हो तो आप उनकी नज़रों से देखते हो, यानी सोर्स की नज़रों से देखते हो। और चाहे आप सोर्स बोलो, गॉड बोलो, सोल बोलो, चाहे जो भी बोलो, इस जगह पर कहने का मतलब ये होता है अब्राहम का कि वो गॉड वर्ड को इसीलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि गॉड नाम से ही बहुत लोग डरते हैं, जबकि भगवान उन्हें डराने वाले नहीं हैं, लेकिन स्टिल लोग खुद ही डरते हैं, अपने ही मनमर्जी से डरते हैं भगवान से। तो इसीलिए अब्राहम गॉड की जगह या भगवान की जगह सोर्स, सोल या इनर बीइंग, यूनिवर्स, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करती है। अब इसका मतलब यही होता है कि आप में से या हम में से जो भी उनकी टीचिंग्स को पढ़ रहा है या ग्रैब कर रहा है, वो सोर्स को अपने हिसाब से देखे कि वो क्या नाम देना चाहते हैं, क्योंकि आप जो नाम देते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किसी भी नाम पे मानो, वो आपकी मर्जी है। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आपको बस उस सोर्स के साथ कनेक्ट होना है, आपको उस ईश्वर के साथ कनेक्ट होना है, आपको उस इनर बीइंग के साथ कनेक्ट होना है, और उसके साथ आप कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप उनकी तरह सोचोगे। वो जैसे इस दुनिया को देखते हैं, आप इस दुनिया को वैसे ही देखोगे। अब अब्राहम ने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने के 2 तरीके बताए थे। अब यहाँ पर उन्होंने एक तरीका ये बताया था कि आपको आपकी लाइफ में जो भी अच्छा दिखता है ना, सिर्फ उसकी तारीफ करो। कोई चीज़, अगर कोई इंसान आपको बुरा लगता है उसको छोड़ करके कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है उसको देखो। या फिर दूसरे साइड उन्होंने कहा था कि अब जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है उस हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखो। अब यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन आपके पास आ गए। एक तरफ तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखोगे जो आपको ऑलरेडी अच्छी लगती है, दूसरी तरफ क्या है कि आपको सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखनी है। अब इसमें से जो आपको इजी लगे आप वो चुन लो। ऑब्वियसली इजी आपको यही लगेगा कि जो अच्छा है सिर्फ उसके बारे में अच्छाई की बात करो, और जो बुरा लगता है उस पर से ध्यान हटा लो। तो ये इजी लगता है, लेकिन अगर आपको दूसरा वाला इजी लगता है कि हर जगह देखो और जहाँ भी देखो पॉजिटिव देखो, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं इसके एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी देखो जो आपको लगता है, और इस जगह पर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने होंगे। अगर आपको लगता है कि करंट रियलिटी में आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस पर्सन में आपको अच्छाई दिखाई देती है अभी भी, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको 10 चीज़ें आपके स्पेसिफिक पर्सन में नज़र आती है, जिसमें से 10 में से 8 बहुत बुरी है, 2 बहुत अच्छी है। तो अब आप क्या करोगे, आप उन 8 बातों से ध्यान हटा करके सिर्फ उन 2 बातों पे ध्यान दोगे जो आपको अच्छी लगती है उस इंसान के बारे में। और अगर आपको लगता है कि नहीं उस पर्सन में कोई भी अच्छाई नहीं है, लेकिन आप स्टिल उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इस जगह पर आपको ये सब्जेक्ट ही चेंज करना होगा। स्पेसिफिक पर्सन से हट करके किसी दूसरे टॉपिक पे जाना होगा, ताकि आप उस बारे में सोच करके बार बार रेजिस्टेंस ना क्रिएट करो। क्योंकि एट द एंड आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं, सेम पर्सन के ही देखो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। या तो आप हर जगह पॉजिटिविटी देखो, अगर आप दूसरा वाला चूज कर रहे होते तो भले ही आपको कुछ दिखे ना दिखे, आपको फिर भी पॉजिटिविटी देखनी है उस इंसान में। लेकिन क्योंकि हम पहले वाले के हिसाब से चल रहे हैं, तो अगर आपको एक इंसान में एक क्वालिटी भी नज़र आ रही है, आप उसको फोकस करके बाकी की 8 पर से जब आप ध्यान हटाओगे तो 8 वाली हट करके 2 में आ जाएंगी, 2 वाली हट करके 8 में आ जाएंगी। यानी अगर 2 क्वालिटीज़ आपको नज़र आती है आपके स्पेसिफिक पर्सन में और 8 बुरी चीज़ें नज़र आती है, तो उन बुरी चीज़ों पर से ध्यान हटा करके आप सिर्फ 2 अच्छी चीज़ों पे ध्यान दोगे, तो 2 की जगह यानी 8 जो बुरी चीज़ें दिख रही हैं वो रिप्लेस होकर के 8 अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, 2 बुरी चीज़ें हो जाएंगी। जब ये होगा तो आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट ही कर लोगे। सेम उसी तरीके से आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उस जगह पर मोस्टली लोगों का माइंडसेट ये होता है कि मुझे जॉब रिजर्वेशन की वजह से नहीं मिल रही, या सीट्स बहुत ज़्यादा कम है मुझे इस वजह से जॉब नहीं मिल रही, या मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए मुझे नहीं मिल रही, एग्ज़ाम में चीटिंग बहुत होती है इसलिए मुझे ये जॉब नहीं मिल रही। अब ये रीज़न और ऐसे जितने भी रीज़न आप अपने माइंड में बनाते हो, ये रीज़न एक्चुअल में रीज़न नहीं है आपकी जॉब के आपके लाइफ में ना होने का। रीज़न एग्जैक्टली बस इतना ही है कि ये जो स्टोरीज़ आप रिपीट कर रहे हो, ये स्टोरीज़ आपको आपके डिज़ायर के साथ मैच नहीं कर रही है। आपकी डिज़ायर एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी है, आप एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन में घूम रहे हो। आप जब तक इसको रिपीट करते रहोगे, आप अपनी जॉब से उतना ही दूर होते चले जाओगे। अब इस जगह पर हो सकता है कि आप काउंटर करो कि इसमें गलत क्या है। रियलिटी जब यही नज़र आ रही है तो यही रियलिटी है कि यही चीज़ें तो होती हैं हमारे समाज में।
तो फिर इसी जगह पे अब्राहम का यही आंसर आता है कि रियलिटी इसलिए नहीं है इस जगह पे कि समाज में ये चीज़ होती है, इस जगह पे रियलिटी ये इसीलिए लग रही है क्योंकि समाज में बहुत लोगों ने सेम बात पे अटेंशन दिया है। ये जो आप सोचते हो गवर्नमेंट जॉब के बारे में, ये आपके अकेले के ख्याल नहीं है, ये बहुत लोगों के ख्याल है और ये पास ऑन होते हुए आए हैं सालों से। तो इतने लोगों ने जब इसको अटेंशन दिया है तभी ये करंट रियलिटी बना है। लेकिन क्योंकि ये दुनिया की अलग करंट रियलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी करंट रियलिटी भी यही बने। आप अपने हिसाब से अपनी रियलिटी चूज कर सकते हो और यही फ्रीडम होती है। तो जब आप इस जगह पे पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हो और इस जगह पर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो उस गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली है कि इस जगह पे कोई ना कोई खासियत तो होगी जो आप इस जगह पे जाना चाहते हो। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उसमें कि क्या पॉजिटिविटी है। अब गवर्नमेंट जॉब आपको सिक्योरिटी देती है, आप ये चीज़ लाइन आप लिख सकते हो। अब इसके लिए आप एक न्यू डायरी बना लेना, उस डायरी का नाम रख लेना लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अगर आप उस पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में लिख रहे हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप लिखोगे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या उस पोस्ट का नाम, या फिर लिख दोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। जब आप ये लिख दोगे उसके बाद आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उस मतलब पर्टिकुलर जॉब के लिए लिखने हैं कि ये जॉब मुझे सिक्योरिटी देती है या ये जॉब सिक्योरिटी देती है मुझे। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा क्योंकि आपको बस उसके पॉजिटिव साइड को देखना है। जब आप पॉजिटिव साइड को देखोगे नेगेटिव रेपुटेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कम होगा, पॉजिटिव वाले की जो मोमेंटम होती है वो स्ट्रांग हो जाएगी। जब ये होगी आप नेचुरली उसको मैनिफेस्ट कर लोगे क्योंकि यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट। यानी जैसा अब्राहम कहती है कि आपको वही मिलता है जो आपको सोचते हो बेसिकली, आप भले ही वो चीज़ आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो। और जैसा कि मैं अपनी कल वाली वीडियो में बता रहा था कि आप जो सोचते हो उसको सोचते ही कुछ फीलिंग आती है, जो फीलिंग आती है वो मैनिफेस्ट करती है आपके जीवन में। तो बस वही चीज़ है कि सोचते आप हमेशा हो, या तो आप लैक में सोचते हो या तो आप अबंडेंस में सोचते हो, और जिस तरीके से आप सोचते हो वैसा वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अब आते हैं किस तरीके से आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखोगे। तो हेडिंग में आप लिख दोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब आपको सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट जॉब आपको अच्छी सैलरी देती है, गवर्नमेंट जॉब सेफ होती है, गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट जॉब में आपको सभी हॉलीडेज इजीली मिलते हैं। अगर आपको पोस्टिंग इजीली चाहिए होती है, चेंज करनी होती है तो वो भी इजीली मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशंस इजीली मिलते हैं। अब इन बातों को एज इट इज़ आप अपने पेपर पे नहीं लिखोगे, ये बातें मैं बिलीव कर सकता हूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में, इसलिए मैंने जब इसको लिखना या बोलना स्टार्ट किया तो ये थॉट्स नेचुरली मेरे माइंड में आए। अब आप जब लिखने जाओगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे कि गवर्नमेंट जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो आपके माइंड में कुछ आंसर्स आएंगे। उसके जो आंसर आएंगे, जितने आंसर आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, जितने आएंगे आप उतने ही लिखोगे। ज़बरदस्ती आपको लिखने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दोगे तो नेचुरली आप देखोगे कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा मिलने लगे हैं। और अब इस जगह पे प्लीज़ ये सवाल मत पूछना कि इसको कितने दिन तक लिखना है, क्योंकि आपके माइंड कितने दिन तक, कितने सालों से एक ही बात को सोचता हुआ आया है। तो ये आपको खुद पता लगाना चाहिए कि आपको कितने टाइम तक इसको लिखना है। क्योंकि अगर मैं किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखता हूँ, जैसे अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिख रहा हूँ तो पिछले जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मैं वही लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट चेंज भी होते हैं लेकिन मनी का तो मैं हमेशा लिखता ही हूँ। तो 2-3 साल से जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे कितने दिन तक लिखना चाहिए, क्योंकि मैं अब्राहम की इस वैल्यू को समझता हूँ, उनकी टीचिंग्स की वैल्यू को समझता हूँ, ये किस तरीके से आपके पूरे माइंड को चेंज कर देती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप इसका जितना रेपिटेशन करोगे आपका माइंड उतना ज़्यादा तैयार होता जाता है पॉजिटिविटी देखने के लिए। और एक चीज़ मुझे अब्राहम की टीचिंग्स में समझ में आई थी बहुत स्टार्टिंग में ही कि मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ मत करो, अपनी हैप्पीनेस के लिए करो। तो जो आप इंजॉय नहीं कर रहे उन चीज़ों को आप करते नहीं हो। अगर मैं ये सब्जेक्ट इंजॉय कर रहा हूँ मनी का, तभी मैं इस पर लिखता हूँ और लिख पाता हूँ। और ठीक इसी तरीके से आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी लिख सकते हो और मनी के बारे में भी लिख सकते हो। आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि हर जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। आपने अगर किसी चीज़ की नेगेटिव स्टोरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, ना कि इस वजह से कि आप डिजर्विंग नहीं हो। तो जब आप ये नेगेटिविटी का शिफ्ट चेंज करना स्टार्ट करोगे, एक पॉजिटिव वे में इसको लेना स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आने ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेंजेस ना आए। और यहाँ पर मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी के तौर पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जिस पे मैंने अपने नोट्स भी शेयर किए हैं कि मैंने कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे हैं, मैं क्या लिखता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में। अब वो आप खुद से सर्च कर लेना, क्योंकि मैं 2-3 तरीके यूज़ करता हूँ और स्टार्टिंग में मैं कुछ दूसरा यूज़ करता था, बाद में कुछ दूसरा यूज़ करता था, तो तरीके अलग अलग है। इसीलिए मैं वीडियो एंड में आपको नहीं दे रहा हूँ। आप सर्च करना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स गगन यूनिवर्स, जितनी आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट की वीडियो दिखे सारी आप देख लेना एक एक करके। और उसी में मैंने अपने लिखे हुए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के नोट भी शेयर किए हैं जो आपको मिल जाएंगे उसमें। और जो कल वाली वीडियो में आपको कह रहा था
थिंक, फील और मैनिफेस्ट वाली, तो वो वीडियो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।